आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की व्युत्पत्ति एवं उसका अर्थ। जैसे कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा, हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग निशित सूणी ग्रंथ में मिला। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा रचित। हिंदू जो फारसी भाषा का शब्द है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। हिंदू मतलब हिंद से बनकर हिंदिक बनी थी या हिंदवी बनी थी, फिर हिंदी बोली जाती थी। तैमूर लंग के पोते शरफुद्दीन जैदी ने 1924 में जफरनामा लिखा, जिसमें हिंदी शब्द का सबसे पहले जिक्र हुआ था। हिंदी साहित्य कोश डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित। हिंदी नाम देने में सबसे महत्वपूर्ण नाम या योगदान किसका था? तो इसमें अब्बुल हसन या अमीर खुसरो का था। लिपि जो है, मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए हैं वो वर्ण, और वर्ण जिस रूप में लिखे जाते हैं वे लिपि कहलाती है। भारत में लिपियां 3 वर्गों में विभाजित हैं। एक सिंधु लिपि, दूसरी खरोष्टी लिपि, तीसरी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि 2 भागों में, दक्षिण शैली और उत्तरी शैली में। जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में बोली जाती है दक्षिण शैली की जो है, और देवनागरी में उत्तरी शैली बोली जाती है। देवनागरी में सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेखों में मिला है देवनागरी लिपि का। देवनागरी लिपि में सुधार बाल गंगाधर तिलक ने 190 टंकण फॉन्ट में किए। सावरकर बंधु आकी 12 खड़ी बनाई थी, जैसे का की कू की के को अंक लिखे थे उन्होंने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर ड व ण न म की जगह अनुस्वार की अंक का प्रयोग किया। राजभाषा हिंदी भारत की राजभाषा अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि रखी है। और भाषा हिंदी भाग 17 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में। 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग में 21 सदस्य थे। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में किया। भुक्ति इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी प्रारंभ में 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका पहला भाग 1839 में प्रकाशित, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था गार्सा द तासी द्वारा रचित पुस्तक का। 1871 में 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। गार्सा द तासी ने अपने ग्रंथ में 738 कवियों के बारे में बताया, जिनमें से 72 हिंदी के कवि, बाकी सब उर्दू के थे। इस्तवार द ला हिंदुस्तानी पुस्तक का हिंदी अनुवाद 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हुआ। हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। नवल किशोर प्रेस में भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। दूसरा ग्रंथ शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक शिव सिंह सेंगर 1883 में प्रकाशन किया था। जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक लिखी। इसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्ता ने किया। जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न हिंदुस्तान पुस्तक में 952 कवियों का जिक्र किया। इसी ने हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्तिकाल को कहा।
जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न पुस्तक में कहा था। तज़किरा ई शुआराए पुस्तक 1848 ईस्वी में मौलवी मरुद्दीन ने लिखी। कुल कवि 1004, हिंदी के 62 कवि थे। इसमें तज़किरा में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, इस चारण काल भी बोला जाता है, जो 1050 से 1375 ईस्वी तक रहा। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल बोला जाता है, जो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, जो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। आधुनिक काल जो गद्य काल बोला जाता था, उनके अनुसार 1900 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक रहा। आदिकाल वीरगाथा काल को चारण काल नाम दिया जॉर्ज गियर्सन ने। आदिकाल या वीरगाथा काल को चारण काल नाम दिया था किसने? जॉर्ज